नमस्कार। अनुसंधान और उसके प्रकारों के अंतर्गत मैं पहले से ही कई अपने लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। मैंने जिन अनुसंधान पद्धतियों का उल्लेख किया है प्रकारों के रूप में, उनमें प्रमुख रूप से विशुद्ध शोध, जिसे अंग्रेजी में प्योर रिसर्च कहते हैं या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, व्यवहारिक शोध, जिसे अंग्रेजी में एप्लाइड रिसर्च कहते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान या ऐतिहासिक शोध पद्धति, जिसे हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कहते हैं अंग्रेजी में, एम्पिरिकल रिसर्च अर्थात अनुभवजन्य शोध या अनुभविक शोध पद्धति, विवरणात्मक शोध अथवा अनुसंधान, जिसे अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसे हिंदी में खोजी या खोजपूर्ण अनुसंधान कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसे हिंदी में व्याख्यात्मक अनुसंधान कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल अर्थात प्रायोगिक अनुसंधान का उल्लेख किया था। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि अनुसंधान का तात्पर्य व्यापक अर्थ में किसी भी चीज के बारे में नवीन ज्ञान को प्राप्त करने से है। जैसा हम जानते हैं कि ये मानव की जिज्ञासा है कि वह जिन चीजों को नहीं जानता या जिन चीजों से वह अज्ञान है, उसे ज्ञान नहीं है उन चीजों का, तो वह उन चीजों को जानना चाहता है, उनको समझना चाहता है। और जब तक वह उन चीजों के बारे में ठीक से नहीं समझ पाता, तब तक वह अतृप्त रहता है और अतृप्ति का अनुभव करता है। तो अनुसंधान मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम ये कहें कि मनुष्य जीवन भर नवीन ज्ञान प्राप्त करता रहता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक अनुसंधान का जब हम संदर्भ देते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना, सामाजिक घटनाओं के परिणामों को ज्ञात करना और कारण और परिणामों की समीक्षा करना। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि समाज में अनेकों घटनाएं एक पल में घटित होती रहती हैं। प्रत्येक पल अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, कुछ घटनाएं समस्या मूलक होती हैं। कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती। तात्पर्य है कि प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे कुछ कारण निहित होते हैं, कुछ कारण होते हैं, और वो कारण ही किसी घटना को, चाहे वो कल्याणकारी घटना हो या समस्या मूलक घटना हो, वो कारण ही घटना को घटित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक घटना के कुछ प्रभाव अनिवार्य रूप से होते हैं, प्रत्येक घटना के परिणाम होते हैं। ये परिणाम किसी एक व्यक्ति पर पड़ सकते हैं, व्यक्तियों के समूह पर पड़ सकते हैं, समूहों की सीमित संख्या पर पड़ सकते हैं, या पूरे समाज पर पड़ सकते हैं। तो तात्पर्य है कि प्रत्येक घटना
के पीछे कारण होते हैं और प्रत्येक घटना अपने साथ कुछ परिणाम, जो सकारात्मक या नकारात्मक कैसे भी हो सकते हैं, लेकर आती है। अनुसंधान पद्धतियों के प्रकारों की श्रृंखला में आज मैं जिस शोध पद्धति की बात कर रहा हूं वह है खोजपूर्ण अनुसंधान या खोजी अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च निश्चित रूप से अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है, अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। खोजपूर्ण अनुसंधान को किसी समस्या जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात खोजपूर्ण अनुसंधान अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च शोध का एक ऐसा रूप है जिसका प्रयोग ऐसी किसी या किन्हीं समस्या अथवा समस्याओं की जांच के लिए किया जाता है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। खोजपूर्ण अनुसंधान मौजूदा समस्या की बेहतर समझ रखने के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन निर्णायक परिणाम प्रदान नहीं करता। जैसा मैंने आपको कहा कि समाज में न जाने कितनी घटनाएं प्रत्येक पल घटित होती रहती हैं और हम उन घटनाओं को समझना चाहते हैं, उनकी सत्यता का पता लगाना चाहते हैं, उनकी गहराई में जाकर के उनका अध्ययन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। घटनाओं का या तो हमको ज्ञान नहीं होता, या होता है तो अल्प ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि जो भी समस्या है उसको हम बेहतर तरीके से समझें, उसको हम ज्यादा से ज्यादा समझें, तो इसके लिए खोजपूर्ण अनुसंधान अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा साधन है। खोजपूर्ण अनुसंधान के लिए कैसे शुरुआत की जाती है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने शोध को सामान्य विचार से प्रारंभ करता है और समस्या से जुड़े हुए मुद्दों की पहचान करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस शोध का उपयोग करता है और निश्चित रूप से उसके द्वारा जो परिणाम निकाले जाते हैं वो भविष्य के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो शोधकर्ता खोजपूर्ण अनुसंधान की शुरुआत एक सामान्य विचार से करता है। खोजपूर्ण अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वह यह है कि शोधकर्ता नए तथ्यों अथवा अपनी अंतर्दृष्टि के रहस्योद्घाटन के अधीन अपनी दिशा बदलने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ
कि इसके अंतर्गत शोधकर्ता नए तथ्य संकलित करता है और जो उसकी इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है, वो क्या कहती है, उसके आधार पर वह दिशा परिवर्तित करता हुआ निरंतर समस्या की गहराई में आगे बढ़ता रहता है। सामान्यतः खोजपूर्ण अनुसंधान को तब किया जाता है, इस शोध पद्धति को तब अपनाया जाता है जब एक समस्या प्रारंभिक चरण में होती है, क्योंकि जब कोई घटना या समस्या प्रारंभिक चरण में होती है तो उस स्थिति में उस समस्या या घटना के बारे में या तो कुछ भी नहीं पता होता, या जो भी ज्ञात होता है वो बहुत कम होता है, बहुत अल्प होता है, इतना अल्प कि उस ज्ञान के आधार पर उस समस्या या घटना को समझा भी नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में खोजपूर्ण अनुसंधान को अपनाकर इसके आधार पर उस घटना का अध्ययन कर घटना की गहराई में जाया जा सकता है और उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। खोजपूर्ण अनुसंधान ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण या व्याख्यात्मक अनुसंधान के रूप में संदर्भित किया जाता है। ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण इसलिए क्योंकि घटना प्रारंभिक चरण में होती है। व्याख्यात्मक अनुसंधान को इसलिए यूज किया जाता है इसके लिए क्योंकि इसके अंतर्गत घटना से संबंधित पहलुओं की व्याख्या पर भी जोर दिया जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के सवालों के जवाब देता है। घटना क्या है, घटना क्यों हुई है, अर्थात उसके क्या क्या कारण हैं, किस किस तरह से हुई है, कैसे हुई है, इन सारे प्रश्नों को साथ लेकर अनुसंधानकर्ता खोजपूर्ण अनुसंधान की ओर आगे बढ़ता है और इस प्रकार घटना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। खोजपूर्ण अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, अब हम इन पर बात करेंगे। खोजपूर्ण अनुसंधान संरचित अध्ययन नहीं है, संरचित स्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं है। जैसे जैसे अनुसंधानकर्ता की अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि उसे प्रेरित करती है घटना को जानने के लिए, अंतर्दृष्टि के आधार पर वह अनुसंधान की दिशा को परिवर्तित करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो खोजपूर्ण अनुसंधान है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, वो स्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं है। अगली विशेषता खोजपूर्ण अनुसंधान की यह है कि इस अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता कुछ प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम हो जाता है। ये प्रश्न क्या है, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, किन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है, ये जो प्रश्न है उसके मन में इन प्रश्नों के जवाब अनुसंधानकर्ता खोजपूर्ण अनुसंधान को अपनाकर दे सकता है। खोजपूर्ण अनुसंधान करने के लिए आमतौर पर कोई पूर्व शोध नहीं किया जाता है, क्योंकि खोजपूर्ण अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अंतर्दृष्टि, उसकी इंसाइट
की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उसकी अंतर्दृष्टि उसे किस प्रकार, किस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि अन्य अनुसंधान के कुछ अन्य जो विधियां हैं, उनके अंतर्गत पूर्व शोध का चलन है या पूर्व शोध करना आवश्यक माना जाता है, परंतु खोजपूर्ण अनुसंधान अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए पूर्व शोध की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु यह जरूर है कि यह समय लेने वाला शोध है, टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है, क्योंकि जैसे जैसे अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, अनुसंधान की नई नई परतें खुलती हैं, और ऐसा तो है नहीं कि वह बीच में जाकर अनुसंधान को रोक दे। वह तो यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को ज्ञात किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त की जाए घटना के बारे में। तो हम ये समझ सकते हैं कि खोजपूर्ण अनुसंधान टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है, इस पर टाइम बहुत लगता है, और इसलिए अनुसंधानकर्ता से, रिसर्चर से ये अपेक्षा की जाती है कि वह धैर्य का परिचय दे। उसे अनुसंधान के बीच में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। तो इस प्रकार से अगली जो विशेषता है वो ये कि शोधकर्ता को अपने द्वारा किए गए या अपने द्वारा किए जा रहे विशेष अध्ययन के लिए उपलब्ध सभी जानकारी से गुजरना होता है। क्योंकि खोज करना है, उसको घटना की गहराई में जाना है, घटना के कारणों को ज्ञात करना है कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो उस घटना के लिए, अध्ययन की जाने वाली घटना के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अध्ययन के लिए उपलब्ध जो भी जानकारी संभावित है, उस पूरी जानकारी से उसे गुजरना पड़ता है, उस पूरी जानकारी को उसे प्राप्त करना पड़ता है। इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि खोजपूर्ण अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है जो इसके निष्कर्षों का समर्थन कर सकते हैं। इसका ये तात्पर्य हुआ कि खोजपूर्ण अनुसंधान पद्धति को जब एक अनुसंधानकर्ता अपनाता है, प्रयोग में लाता है, किसी घटना के संदर्भ में, किसी घटना के अध्ययन के संदर्भ में, तो पहले तो वह उस घटना से संबंधित क्या क्या सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखता है, और इस प्रकार से वो सिद्धांत उसके अध्ययन को सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, और इस आधार पर वह यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि चूंकि इस अध्ययन में भी, इस अध्ययनकर्ता ने भी इस बात को स्वीकार किया है, तो इसलिए उसके द्वारा बताई गई जो बात है, उसके द्वारा जो पाई गई बात है, खोजी हुई चीजें हैं, वो सत्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे शोधकर्ता को इसका आकलन करने और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने में आसानी हो जाती है। खोजपूर्ण अनुसंधान आमतौर पर गुणात्मक डाटा, क्वालिटेटिव डाटा प्रदान करता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव डाटा यह प्रदान नहीं करता। आमतौर पर गुणात्मक डाटा प्रदान किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में
परिमाणात्मक अर्थात मात्रात्मक डाटा भी इस प्रकार के शोध के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये डाटा विशेष करके तब प्राप्त होता है जब तथ्यों के संकलन के लिए सर्वेक्षण पद्धति अपनाई जाए या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, कुछ प्रयोग किए जाएं। तो इस प्रकार से मैंने इस व्याख्यान के अंतर्गत एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का अर्थ, खोजपूर्ण अनुसंधान का अर्थ और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। निश्चित रूप से यह व्याख्यान शोध अर्थात अनुसंधान से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ विशेष रूप से समाजशास्त्र के विद्यार्थियों या जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनसे जुड़े हुए स्कॉलर्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।